हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो कहानी शुरू होने से पहले मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि कहानी किस टॉपिक पे जाएगा। ह्यूमन देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर डिमंस के साथ फाइट करते करते मर गया, लेकिन उस फाइट के कारण उसे एक पावर मिली, रेनकार्नेशन पावर। वो दोबारा जन्म लेके इंसान नहीं बना बल्कि डिमन बन गया। अब वो मरने के बाद ही फिर से इंसान बनेगा, इसलिए उसने बार बार सुसाइड किया, लेकिन चीजें उसके सोच से बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें देखा जाता है एक लड़की को जो कह रही थी, मेरी जान, जब तू लास्ट डीमन को हरा कर पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करोगी, हमारी सबसे बड़ी शादी होगी। इससे मिलिए, ये है ह्यूमन रेस का प्रिंसेस और इसका नाम है हाओ लियांगना। इसकी बात को सुन के एक मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा कहता है, चिंता मत करो, मैं सबको विक्ट्री तक लीड करूंगा। इससे मिलिए, इसका नाम है साफेंग लियाओ और ये हमारा प्रोटैगोनिस्ट है और ये ह्यूमन रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा है। अब हमें दिखाया जाता है फाइटिंग के मैदान को, जहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक डीमन था जिसका लेवल था 595 और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीमन केव है और इसका नाम है ओमेई बोला। इसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा। और इसके सामने हमारा मजबूत योद्धा जिसका नाम है साफेंग लियाओ, वो अपने हाथों में तलवार लेके इस डीमन से फाइट करने आया था। फिर यहाँ पे साफेंग लियाओ कहता है, चलो इस डीमन को मारते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग मिलके डीमन के ऊपर हमला करता है। तो यहाँ पे साफेंग लियाओ फाइट करते हुए अपने बारे में कुछ चीजें बताती है। वो असल में आर्मी में 18 सालों से है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्क्वाड को लीड कर रहा है डीमन केव पर अटैक करने के लिए। और ये उन लोगों का लास्ट स्टेप है जिसके बाद इन लोगों को ह्यूमन टेरिटोरी वापस मिल जाएगा। डीमंस और ह्यूमन के बीच में हजारों सालों से चल रही इस स्ट्रगल को ये हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है साफेंग लियाओ वो खत्म करेगा। फिर यहाँ पे साफेंग लियाओ फाइनल अटैक करते हैं और कहते हैं फाइनली ह्यूमंस जीत गया। यहाँ पे साफेंग लियाओ यही सोच रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो डीमन अभी तक मरा नहीं था, वो बिल्कुल जिंदा था और वो पीछे से कह रहा था कि सच में तुम जीत चुके हो। एंड यहाँ पे साफेंग लियाओ के स्टेटस विंडो पे डेंजर की सिग्नल आ रहा था एंड पीछे से वो डीमन कह रहा था, अगर मैं मरता हूँ मैं तुझे भी साथ ले जाऊंगा। और इस बात को सुन के यहाँ पे साफेंग लियाओ कहते हैं, क्या बकचोदी चल रहा है। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण साफेंग लियाओ भी मर जाता है। लेकिन यहाँ पे साफेंग लियाओ अभी तक मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था बस 2 मिनट के लिए। एंड उसके स्टेटस विंडो पे सिस्टम यहाँ पे कह रहा था, बधाई हो होस्ट, तुमने साई आर्मी को बार बार विक्ट्रीज दिलाई है और ह्यूमन रेस को एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पे किया है, इसलिए तुम्हें एक चांस मिलता है रिबन होने का। क्या तुम रिबन होना चाहते हो? इस बात को सुन के यहाँ पे साफेंग लियाओ कुछ नहीं सोचता, वो कह देते हैं क्यों नहीं। एंड यहाँ पे साफेंग लियाओ फाइनली रिबन हो चुका था। एंड यहाँ पे सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है किसी और जगह को जहाँ पे कोई कह रहा था उठो सोना मत, उनकी आर्मी आ रही है। तो फाइनली साफेंग लियाओ की आंखें खुल जाती है और वो कहते हैं फाइनली मैं रिबन हो गया। एंड यहाँ पे अपना वो खुशी जाहिर करते हुए कहता है, हाँ वो सारा डिमन किंग सोचता था कि मुझे मार देगा, इतना आसान है क्या मुझे मारना। और यहाँ पे अचानक ही साफेंग लियाओ की ध्यान टूट जाती है क्योंकि बहुत सारी नज़र उसको देख रही थी। इन सभी को देखकर साफेंग ली निज भावना से कह रहा था, मैं इन अगले डिमर्स के बीच क्यों हूँ। तभी बुजुर्ग इंसान उसके ध्यान खींचते हुए कहते हैं, ब्लू गिल्ड आ रही है, अगर अभी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। तो इसे मिलियम, इसका नाम है यान तहई और इसका क्लास है सी क्लास का फ्लावर आर्चर। बुजुर्ग करने की बात सुन के यहाँ पे साफेंग ली काफ़ी शॉकिंग हो गया था और वो कह रहा था, समझना मुश्किल है, क्या मतलब, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो बुढ़े आदमी। इसकी बात को सुन के भी यहाँ पे बुजुर्ग आदमी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तब यहाँ पे साफेंग लियाओ की नज़र आईने पे जाती है एंड वो खुद को आईने में देखता है। यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी क्योंकि वो एक डिमन बन चुका था जिसका नाम है जायंट डिमन वॉरियर गनलेओ। तो गाइस यहाँ पे नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको साफेंग लियाओ ही बुलाया करूँगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नाम चेंज कर दूंगा, गनलिओ कर दूंगा, जो इसका रियल नाम है। इसको देख के साफेंग लियाओ काफ़ी फनी वे में कहते हैं, क्या बकवास है, आखिर मैं डिमन कैसे बन गया। फिर उसके बाद साफेंग लियाओ यहाँ पे क्या क्या बन चुका था, उसके मुंह से आग निकल रहा था ड्रैगन की तरह। एंड वो गुस्से के साथ कह रहा था, ड्रग सिस्टम बाहर आ, तूने रिवर्ट की बात बोला था ना, मैं तो ह्यूमन रेस का लाइट हूँ और मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, मतलब कि मेरी वाइफ अभी भी मेरे घर पे वेट कर रही होगी और तूने मुझे ये क्या बना दिया। इसके ऐसे हालात देख के यहाँ पे बुजुर्ग आदमी एंड उसके साथ ही कंफ्यूज था, आखिर यहाँ पे क्या गलत चल रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहा था कि इसके साथ क्या हुआ, आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पे साफेंग लियाओ रुकता नहीं, अब भी गुस्से के साथ कह रहा था। तब यहाँ पे सिस्टम अपेयर होते हैं एंड वो कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारे रिवर्ट के टाइम एक बग आ गया था। इस बात को सुन के साफेंग लियाओ कहते हैं, तो बग्स को फिक्स करो।
लेकिन यहाँ पे सिस्टम भी जब अपडेटेड है, सॉरी मैं इसको फिक्स नहीं कर सकता। तो जैसे ये बात हमारी साफ एंगलिया की कान में जाती है, वो गुस्से में लाल हो जाता है एंड वो चिल्लाती हुई कह रही थी, तेरा कस्टमर सर्विस कहाँ है, ऐसे सर्व करते हो तुम, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कंप्लेन करूँगा। तो ये ऐसे करते करते साफ एंगलिया सिस्टम को पूरा दबा दिया था अपनी बातों की ज़ोर से। तो यहाँ पे सिस्टम फिर से बताता है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रीबैट अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसा है, अगर तुम दोबारा किल हुए तो ह्यूमन के रूप में रीबर्न हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे सुसाइड करना मना है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिस्टम टी से पैर हो जाता है अपना फिंगर दिखाते हुए। तो इसको सुन के पे साफ एंगलिया कहते हैं, तो ह्यूमन बनने के लिए मुझे किल होना पड़ेगा दोबारा। तो पीछे से आवाज़ आता है जो कह रहा था सावधान, जैसे ही उठा उसके बाद से ही वो पागल बिहेव कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा नाम मिल चुका है जो हम बुला सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। तो इसको हम आपसे सावधान बुलाएंगे, पूरा कॉन्फर्म है 100%। आप एक काम कर सकते हो, एक लाइक कर दो तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलो, इसकी बात को सुन के बुजुर्ग आदमी ये अंत ही कहता है, वो हमेशा से ऐसे ही होता है। इसकी बात को सुन के और भी कोई कहता है, जब ह्यूमन आर्मी अटैक करेगी तो उस जैसा ब्रेनलेस बंदा तो पक्का खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे सावधान वो तो अपनी खेल में मचा हुआ था एंड वो रो रहा था और वो कह रहा था कि क्या मेरी फियोंसे से फिर से शादी करेगी क्या। तभी यहाँ पे सभी को रोकती हुई एक लड़की कहती है, सावधान का रूम डिटेक्ट किया गया है, ब्लू गिल्ड के 12 मेंबर्स आ रहे हैं और वो इंसान हमसे बस 1 किलोमीटर दूर है। तो इसे मिलिए, यह डी क्लास का मैजिशियन जिसका नाम है लामिर। तो वो और भी बताती है और वो लोग अपने हाइनेस के साथ आ रहे हैं। उनका स्क्वाड काफ़ी पावरफुल है और उस स्क्वाड में एक बी क्लास का भी स्ट्रेंथ वाला इंसान है। और यहाँ पे लड़की काफ़ी घबरा गया थी और वो चिल्लाती हुई कह रही थी, हम बी क्लास के वॉरियर हैं और हम बस एक डिस्पेरेड बैटल लड़ पाएंगे और हमें जल्दी यहाँ से एस्केप रूट से निकलना होगा। अगर वो क्रूएल गिल्ड मेंबर हमें पकड़ लिया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। जैसे ये बात हमारे सावधान के कानों में जाती है, वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है, ब्लू गिल्ड यहाँ पास है और वो ह्यूमन है और अब मैं एक डीमन हूँ। अगर ह्यूमन ने मुझे मार दिया तो मैं दोबारा जन्म ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे सावधान अजीब तरह से हंसने लगता है और वो गुफा से बाहर निकलने लगता है। इसको देख के उसका जो साथी था वो काफ़ी हैरान हो गया था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। उनमें से जो बुजुर्ग इंसान था वो कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, वहाँ पैसेज में ह्यूमन्स हैं। इसकी बात को सुन के सावधान शांत आवाज़ में कहता है, हाँ छुपने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर मैं अकेले ह्यूमन्स को रोक लेता हूँ तो तुम लोग सब भाग सकते हो। फिर यहाँ पे सावधान एक छोटा सा स्माइल देता है। सावधान की बात को सुन के सभी लोग हैरान था और वो कह रहा था, क्या ये वही कावड़ डीमन सोल्जर सावधान है जिसे हम जानते हैं। एक और डीमन कहते हैं वो हमें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता है। तभी अचानक यहाँ पे कोई मैजिक स्पेल करता है और ऊपर से पत्थर गिर के जो यहाँ पे गुफा था उसको बंद कर देता है। इसको देख के सावधान काफी हैरान था। तभी दिखा जाता है एक लड़की को जिसका नाम है ल्यू बिंगी, जो कि एक बी क्लास का मेज है और ये सम्राट का बेटी भी है। फिर यहाँ पे वो कहती है, हम साथ में बड़े हुए हैं, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी बात को सुन के यहाँ पे सावधान का भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको होना है रिबात, उसको पुनर्जन्म चाहिए। इसीलिए वो सबसे कहते हैं मुझे परेशान मत करो। फिर वो अपनी पांच से दीवार पे मुक्का मारता है जिससे कुछ नहीं होता। इसको देख के लड़की भी सोच रहा था क्या कमजोर है। फिर यहाँ पे सावधान पीछे मुड़ते हुए गुस्से के साथ कहता है, कितनी तंग रहने वाली औरत है, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। इसकी बात को सुन के यहाँ पे जो ल्यू बिंगी था वो सोच रहा था टांग अड़ने वाली औरत, वो काफ़ी शॉकिंग हो गया था। इसकी बात को सुन के जो बुजुर्ग इंसान था वो काफ़ी गुस्से में आ गया था और वो गुस्से के साथ कह रहा था, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हाइनेस को ऐसे बुलाने की। तब यहाँ पे सावधान अपने एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। सॉरी यार गुजर का डायलॉग हो गया। तो यहाँ पे सावधान कहता है, अरे एक आदमी की अपने सेक्रीफाइस करने की डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये कहते हुए सावधान की फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल था। इसकी बात को सुन के सम्राट की बेटी अपने मन में सोच रहा था, मैंने पहले कैसे नहीं देखा कि उसमें कितना मैनली भाई है। एंड उसके साथ ही कह रहा था अगर वो मरना चाहता है तो मरने दो, चलो उसकी चिंता मत करो। फिर पीछे मुड़ के सावधान कहता है, इतना टाइम में तो बस छुपना ही है और ह्यूमंस में ऐसा क्या स्कैरी है, मैं तो एक ब्रेव डिमन हूँ। एंड यहाँ पे सावधान मन ही मन में सोच रहा था, प्लीज मुझे डिग्निटी के साथ मरने दो। एंड उसके साथ ही सावधान के बारे में चिंता कर रहे थे और यहाँ पे सावधान बस यही कह रहा था, प्लीज मुझे कोई रोकना मत,
और यहाँ पे लिu बिंगी वोटर होने की हालत पे आ गया था। फिर यहाँ पे बुजोगेसन कहते हैं चलो हाइनेस चलो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे फाइनली हमारा जो मेन कैरेक्टर था यानी कि साओगान वो बाहर निकल जाता है एंड वहाँ पे देखता है कि काफी ह्यूमन उसको देख के काफी शॉकिंग हो गया था। एंड यहाँ पे हमारा साओगान कहता है कम ऑन डार्लिंग 999 डैमेज देके मुझे मार दो। फिर सभी ह्यूमन मिलके इस डिमन के ऊपर हमला कर देता है। एंड यहाँ पे हमारा साओगान मन ही मन में सोच रहा था रीबर्थ मैं फिर से जन्म लूंगा और फिर से बन जाऊंगा ह्यूमन रेस का एक ह्यूमन। लेकिन अचानक साओगान की सपना टूट जाता है क्योंकि पीछे से अपनी पावर से तीर चला रहा था और इन इंसानों को मार रहा था। इसको देख के हमारा जो मैंने कहता था वो बोल रहा था अरे ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस बुजुर्ग इंसान को जिसका नाम है यानते। और यहाँ पे यानते कह रहा था 3 साल हो गया मैं तो लगभग भूल ही गया था डिमन किंग के साथ लड़ने वाले थ्रिलिंग बैटल्स। तो असल में यहाँ पे यानते का पावर लेवल सी इवल होके बी क्लास फ्लावर आर्चर बन चुका है। डीमंस एक शॉर्ट टाइम के लिए इमोशनल एक्साइटमेंट में चला जाता है जिससे उनकी कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है और शायद परमानेंटली लेवल अप भी हो जाता है। इसको देख के यहाँ पे साओगान काफी हैरान हो गया था क्योंकि वो मरना चाहता था लेकिन यहाँ पे कोई उसे मरने नहीं दे रहा था। फिर यहाँ पे यानते ही बताती है डिमन किंग के डेथ के बाद हमने कभी रेसिस्ट नहीं किया और ह्यूमन ने बार बार हमारे ऊपर और हमारे लैंड के ऊपर हमला किया और हमने बार बार कॉम्प्रोमाइज किया और हम पीछे हटते गए जिसके कारण हम खुद को कमजोर समझने लगे। हम हमेशा सहते रहे जिसकी वजह से ह्यूमन ने हमारे ऊपर बार बार अटैक किया, मरते रहा और लूटपाट करते रहे, डिमन की जिंदगी को घास फूस जैसा ट्रीट करते रहे। फिर यहाँ पे यानते आई साओगान को शाबाशी देता है और कहता है इस बार तुम सही थे। लेकिन यहाँ पे साओगान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने क्या किया। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है सभी डिमन को जो कि एक ही बार कह रहा था आज डिमंस फाइट करेंगे। एंड उसके चारों ओर से एक अजीब सा रेड कलर की ऑरा बाहर निकल रहा था। इन सभी को देख के इंसान काफी घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना डिमन एक साथ कैसे आ गया। एंड यहाँ पे हमारा जो साओगान था वो तो रोने लग गया था क्योंकि उसे मरना था लेकिन वो मर नहीं पा रहा था इन लोगों की वजह से। एंड यहाँ पे हम देखते हैं लिu बिंगी को जो कि काफी खतरनाक लग रहा था और उसका भी लेवल अप हो गया था। पहले वो बी क्लास में था और अभी वो ए क्लास में इवॉल्व हो चुका है जो कि है गैलेक्सी मैच इन हाई स्पिरिट। एंड यहाँ पे लिu बिंगी बताती है गुण ने कहा था हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ इंसान कह रहा था तूने तो कहा था ना कि उसका हाईएस्ट लेवल बी क्लास का डिमन है तो फिर ये ए क्लास का कहाँ से आ गया। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर यहाँ पे लिu बिंगी अपनी पावर यूज करता है एंड उसका पावर कितना प्रेशर था ना, यहाँ पे जो ब्लू गिल्ड था वो तो एक ही बार में पूरा चकनाचूर हो जाता है। यहाँ पे लिu बिंगी रॉक और बाकी सब शॉक हो गया था। एंड यहाँ पे साओगान सोच रहा था यहाँ पे मैं मरा भी नहीं बल्कि लेवल अप हो गया। यहाँ पे सिस्टम से आता नोटिफिकेशन ब्लू गिल्ड को डिफीट करने के लिए तुम्हें 10,230 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। तुम्हारा लेवल 10 से लेवल अप होके डी क्लास का डिमन बन चुके हो। प्लीज असाइन पॉइंट स्किल चूज करो। फिर हमें सिस्टम फिर से बताता है तुमने कुछ चीजें प्राप्त की है जैसे की PL3 फ्लैग्रेंट गोल्डन रोटास और बैंडेड मिलता है। यहाँ पे सिस्टम फिर से बताता है अगर तुम दोबारा मर जाओ तो तुम एक इंसान बन सकते हो। अब के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ। बाय बाय।